गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट किस तरीके से वर्क करता है, गवर्नमेंट बजट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। बट अभी हम समझेंगे तो वो हम जो टॉपिक समझेंगे वो ये समझेंगे कि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन समझते हैं कि जो गवर्नमेंट बजट है वो तीन टाइप में हो सकता है। पहला बैलेंस गवर्नमेंट बजट होता है। तो बैलेंस गवर्नमेंट बजट जो है वो तब होता है कि जब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है यानी कि जो इनकम है, रिसिप्ट्स है, वो कहीं ना कहीं बराबर होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के, तो वो बैलेंस बजट कहलाता है। सेकंड जो होता है वो सरप्लस बजट होता है। तो जो सरप्लस बजट का सिनेरियो है वो तब तैयार होता है जब गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है। लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो है गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। और ये जो डेफिसिट की सिचुएशन है ये तब आ जाती है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये डेफिसिट की सिचुएशन क्रिएट करती है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है वो तीन टाइप के डेफिसिट होते हैं। पहला जो होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, दूसरा जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है और तीसरा जो होता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट को समझेंगे। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये तब होता है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे ज्यादा होते हैं। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं तो ये सिचुएशन जो है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट करती है। और अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस डिफरेंस होता है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसके कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं। तो इसका जो इंप्लीकेशन है, ये जो पहला इंप्लीकेशन है ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की डिस सेविंग है। अब ये जो गवर्नमेंट की डिस सेविंग है वो किस तरीके से होती है कि जहां पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट के पास जो सेविंग्स होती है उनको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में यूटिलाइज करती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग की तरफ लेकर जाती है। अब ये क्यों होता है? तो जनरली एक सिंपल सी सिचुएशन सामने आती है कि जब कभी भी एक्सपेंडिचर्स जो है वो रिसिप्ट से ज्यादा हो जाएंगे तो जो एक्सेस जो शॉर्टेज हुई है अब उसको कहीं ना कहीं से मैनेज करना पड़ेगा। तो वो जो मैनेज किया जा सकता है वो कहां से मैनेज किया जा सकता है? उसको मैनेज करने के लिए या तो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर हमें कहीं से उधार लेना पड़ेगा। तो ये दोनों ही सिचुएशन को लीड करता है। एंड देन इसके बाद ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट के लिए एक सिग्नल हुआ कि भाई ये एक टाइम है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट कीजिए और अपने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को बढ़ाने का प्लान कीजिए। तो ये तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है ओवरऑल जो गवर्नमेंट बजट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो तब होता है जब इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को ही सम अप कर लेते हैं तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और जब हम टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो आप कैपिटल रिसिप्ट है इन दोनों चीजों को सम अप करेंगे। लेकिन हम इसमें गवर्नमेंट की बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी उधारी ली होती है हम उसको नहीं इंक्लूड करते हैं। तो अब हम टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसिप्ट को जब माइनस कर देंगे तो इसका जो डिफरेंस निकल के आता है वो फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस निकल के आता है और वो हमारा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब अगर हम इसको समझें और अच्छे से कि ये इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, यानी कि इकोनॉमी पे ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो पहला इंपैक्ट सामने आता है वो डेट ट्रैप का इंपैक्ट सामने आता है। और ये जो डेट ट्रैप है ये किस तरीके से वर्क करता है इसको चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जब इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो कहीं ना कहीं बोरोइंग को इंडिकेट करता है। और बोरोइंग सिर्फ अकेले बोरोइंग नहीं होती है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस भी होती है। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट की सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। और इकोनॉमी में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं फिर से एक बोरोइंग को बढ़ावा देगा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट फिर से बढ़ेगा और वो फिर वही इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम ये समझ सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ज्यादा होने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और उसको कहीं ना कहीं फिर से वो एक डेट ट्रैप के सिस्टम में उलझता हुआ नजर आएगा जहां पे इस चीज को
कवर करने के लिए हमें बोरोइंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर की सिचुएशन तब आती है कि जब डेफिसिट की सिचुएशन है और फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन है, तो इस फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऑप्शन की तरफ जाइए, यानी कि इकोनॉमी में नई करेंसी प्रिंट करके लेके आ जाइए। अब जब ये इकोनॉमी में नई करेंसी प्रिंट करके आ जाएगी तो लोगों के पास इकोनॉमी में जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब ये परचेजिंग पावर इंक्रीज कर जाएगी तो इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज करेगी और इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि जब चीजों की डिमांड ज्यादा होगी और उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसका इंपैक्ट जो सामने आएगा वो ये सामने आएगा कि इकोनॉमी में प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड देन इसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट समझे तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट सामने आता है वो ये सामने आता है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसका जो बर्डन है वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट डेफिसिट को रिकवर करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं बोरोइंग की तरफ जाएगी, और ये जो बोरोइंग है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बेसिस पे कंसेप्ट पे चलता है। तो ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा और इसका जो बर्डन है आने वाले टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जो फिस्कल डेफिसिट के बाद हमारा टर्म आता है वो आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। और ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारे फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आती है उसमें से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स है उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया गया उसके बाद जो फंड की कॉस्टिंग है उसको कहां पर यूटिलाइज किया गया है, ये वहां उस चीज को हाईलाइट करने में हेल्प करता है कि आपने इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो आप यूटिलाइज करेंगे, कॉस्ट कवर करेंगे, वो कहां पे कवर करेंगे, तो उस चीज को हाईलाइट करता है। अगर हम बात करें कि ये जो डेफिसिट की सिचुएशन है, चाहे हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें या चाहे हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें या प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, तो इनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट बजट में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और इसमें गवर्नमेंट इसी के बेसिस पे अपनी एक स्ट्रैटेजी भी तैयार करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होगा कि जब डेफिसिट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा है तो वहां पे गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी को कटिंग करेगी, यानी कि अगर सब्सिडी कट कर दी जाएगी तो उससे जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम होंगे। सेकंड जो तरीका होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो भी असेट है और वो कहीं ना कहीं असेट जो है वो गवर्नमेंट की यूटिलाइज नहीं हो पा रही है या उससे बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही है, तो गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट करके वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी और ये जो रेवेन्यू होगी ये कैपिटल रिसिप्ट के रूप में होगी, तो ये भी गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के भी फंड रेज करके इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम है, प्राइमरी डेफिसिट की प्रॉब्लम है, इनको शॉर्ट आउट कर सकती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।